वॉलंटरीली जॉब क्विट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यस, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सिंपल होता है। सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। ट्रेंड है 2021 से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ग्रेट रेजिग्नेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लेकिन ये सिर्फ शौक में या ट्रेंड में नहीं है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से हमें सच में जॉब क्विट करनी पड़ सकती है और करनी चाहिए भी। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि जॉब क्विट करें ना करें तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजंस फॉर रेजिग्नेशन, और ये कह सकते हैं 4 रीजंस यू मस्ट क्विट। अब ये कुछ ऐसे 4 रीजंस है जिनको देखकर अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, इन 4 रीजंस, अगर आपके पास ये 4 रीजंस हैं, इस तरीके की सर्कमस्टांसेस वर्क प्लेस पे हो रही हैं, तो बस ये सही टाइम है कि आपको क्विट कर लेना चाहिए। आपको भी ग्रेट रेजिग्नेशन का पार्टिसिपेशन करना चाहिए, मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। तो चलिए, बहुत सारी कहानी हो गई, बहुत सारी बात हो गई। ग्रेट रेजिग्नेशन हम समझते हैं। ग्रेट रेजिग्नेशन ऑब्वियसली ये है कि आप वॉलंटरीली क्विट कर रहे हैं, अब नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके बहुत सारे सेवरल रीजंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे 4 रीजंस जिनके वजह से आपको क्विट करना पड़ सकता है और सोचना चाहिए कि हाँ भाई अब हमें क्विट करना है, राइट? क्योंकि ये रीजंस हैं कुछ क्विट करने के। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा ट्रस्ट इश्यूज। अगर बार बार ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, इंटीग्रिटी बार बार क्वेश्चन की जा रही है, कई बार एक्सप्लेनेशंस दे चुके हैं आप अलग अलग सिचुएशंस में, इस बार ये सॉल्व हो गई, नेक्स्ट टाइम फिर कोई सिचुएशन आई, फिर इंटीग्रिटी क्वेश्चन हुई, बार बार ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके विद इन कंपनी में, विद इन कलीग्स में, विद इन टीम में, विद इन डिपार्टमेंट में, और ओवरऑल विद मैनेजर्स, विद बॉसेस और ओनर्स। तो नाउ ये टाइम है कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब ये ट्रस्ट इश्यूज क्या हैं, इंटीग्रिटी इश्यूज क्या हैं, इसको समझते हैं थोड़ा और बारीकी से। और ये है, व्हाट वर यू डूइंग, वेयर वर यू, कहाँ थे? मैंने एक्सटेंशन पे कॉल लगाई थी, क्यों नहीं थे आप? उस वक्त क्या कर रहे थे? अरे यार वॉशरूम गए थे, इतना टाइम लग गया वॉशरूम में। कहाँ खड़े थे? बाहर गया था मैं वॉक के लिए, थोड़ा सा इधर गए थे, किसी के डिपार्टमेंट में गए थे, क्यों गए थे? क्यों नहीं पूछा क्या कर रहे हो? ये काम इतने ड्यूरेशन का था, इतने में क्यों नहीं हो पाया? हर समय आफ्टर 15 मिनट्स बॉस की कॉल आई, मैनेजर की कॉल आई, क्या कर रहे हो? इतनी देर में क्या हुआ? 15 मिनट में कितनी कॉल्स हो गई? ये हो गया। पूरे दिन में बार बार आपसे कंटिन्यूस रिपोर्टिंग ली जा रही है, 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में, बार बार पूछा जा रहा है। नाउ इट्स टाइम, यू मस्ट थिंक, यू मस्ट डिस्कस विद देम। आपको जरूर पूछना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे अगर फ्रीडम नहीं दोगे तो मैं ऐसे काम नहीं कर सकती हूँ। यस, अगर फ्रीडम काम के टाइम नहीं मिलेगी, आपने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, यस आई एम अकाउंटेबल, मैं उस काम के लिए अकाउंटेबल हूँ, बट नॉट आफ्टर एवरी 15 मिनट्स और हाफ एन आवर कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। अरे आई नो, आपने मुझे एक क्वालिफिकेशन स्किल्स के बेस पे हायर किया है, मुझे ट्रेनिंग दी है, तो अब मुझे पता है कि ये काम मुझे करना है। लेकिन अब बार बार मुझसे ऐसे, लेकिन आप बार बार पूछोगे, बार बार मुझे हैम्पर करोगे मेरे वर्क में, तो ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा ना। क्योंकि मुझे हर 15 मिनट्स, हर हाफ एन आवर बाद आदत हो जाएगी कि यार अब कॉल आने वाला है, मुझे बताना है क्या करना है, तो मैं ज़्यादा सा काम कर लूँ तो क्वालिटी कहीं ना कहीं मैं छोड़ दूँ। मतलब ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड बार बार हमें कोई अगर किसी चीज़ के लिए रिमाइंड कराता रहे, बार बार हमें इन्वेस्टिगेट करता रहे पूरे दिन, तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू वर्क, राइट? सो अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो डिस्कस विद देम, पहले डिस्कस करिए, पोलाइटली उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए दिस इज नॉट राइट। आप एक पर्टिकुलर टाइम बताइए, कुछ पर्टिकुलर डेज बताइए कि भाई उस वक्त काम होगा। और ये वे नहीं है रिपोर्टिंग का, हर समय रिपोर्टिंग्स नहीं ली जाती हैं, हर समय बार बार इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता है। दिस इज समथिंग लाइक यू हैव अ ट्रस्ट इशू, मतलब मैनेजर्स को कुछ ट्रस्ट इशूज हैं कि भाई क्या हो रहा है मुझे पता चल जाए, एंड ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हो रही है तो चलो मैं गाइड कर दूँ, या फिर मैं गाइड भी ना करूँ तो बस हर समय मैं इस तरीके से डिस्टर्ब करता रहूँ, तो ये काम नहीं चल पाएगा। मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है बिकॉज ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैनेजर्स ऐसा करते हैं, बॉसेस ऐसा करते हैं, सबसे ज़्यादा यही वाली प्रॉब्लम होती है। और हमें ये नहीं समझ में आता, हमें ऐसा लगता है यार ठीक है उन लोगों का तो काम ही है पूछना, तो ठीक है चलता है। लेकिन यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ, अगर ये बहुत ज़्यादा है तो यू नीड टू डिस्कस विद देम, एंड अगर सॉल्व नहीं होती हैं तो यस, दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट दिस जॉब। सेकेंड, वर्क लाइफ बैलेंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से कि काम और लाइफ को आपको मैनेज साथ में करना पड़ेगा। प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ अगर साथ में प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रही होगी तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंसिंग आएगी, और वो डिसबैलेंसिंग आपको तोड़ कर रख देगी। बहुत समय तक हम लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद नहीं ऐसा चल जाएगा, कुछ टाइम हम स्ट्रगल कर लेना तो बस सब ठीक हो जाएगा,
जाएगा, बस सब ठीक हो जाएगा, नहीं होता, नहीं होता। आपकी बॉडी में भी कुछ ऐसी चीज़ें होने लगेंगी अगर आप हर समय 24 आवर्स वर्क के बारे में सोच रहे हो और कुछ नहीं कर रही हो। देखिए, एक लिमिटेड सैलरी मिल रही है आपको ऑफिस में, यस आई नो, आप सोचेंगे मैं एचआर और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। मतलब एक सर्टेन काम के लिए जितना आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है, राइट। ऑब्वियसली आपको उसमें सीखना है, ट्राई डूइंग डिफरेंट थिंग्स, मतलब क्रिएटिविटी अप्लाई करिए, अपना थॉट्स माइंड सब कुछ उसमें अप्लाई कीजिए, काम भी टाइमली कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन हर समय सिर्फ काम ही काम और कुछ नहीं। मेरा खाने का कोई टाइम नहीं है, मेरे सोने का कोई टाइम नहीं है, किसी भी समय फोन की बेल बजेगी तो मुझे फोन उठाना है और मुझे रिस्पॉन्ड करना है अपने मैनेजर को। कितने टाइम तक कर लेंगे, कितने समय तक कर लेंगे। आई नो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन फिर उन्हें एक एज के बाद जाके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। पहले तो एक मेंटल डिप्रेशन ये सब तो बहुत ही आसान हो गया आज के टाइम में कि भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। बहुत सारे लोग क्विट करते हैं लेकिन बहुत समय बाद इन वजहों से। बट दिस इज अ वार्निंग साइन। अगर इस तरीके का है एटीट्यूड है, देखिए कुछ बार कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जहाँ पे हमें लग के करना पड़ता है, मतलब हमें खुद भी पता होता है कि यार इसमें टाइम देना है, मुझे सुबह शाम देनी पड़ेगी यार, घर पे भी जाके ना कुछ टाइम देना पड़ेगा, मुझे क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, लेकिन वो कंटिन्यूस 365 डेज 24 आवर्स चल रहा है ना, तो काम नहीं चल पाएगा। कुछ ड्यूरेशन के लिए इट्स ओके, मैं समझती हूँ, इवन वी डू, हमें भी बहुत बार ऐसा करना पड़ता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूस होता है, बट दैट इज लाइक अपनी इच्छा से, खुशी से। लेकिन आप बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं, यू आर नॉट ओके विद योर हेल्थ, यू आर नॉट ओके विद योर पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स पीछे छूटते जा रहे हैं, और वहाँ पे भी पीछे क्या छूट रहे हैं, वहाँ पे भी हर समय डिस्टर्बेंस बना रहता है, आपको वहाँ भी टाइम देना है, यहाँ पे भी टाइम देना है। जब वर्क पे हैं तो पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, जब पर्सनल लाइफ में है तो वहाँ वर्क के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज समथिंग, ये बहुत समय तक नहीं चलेगा, राइट। एग्जॉस्ट हो चुके हैं कंप्लीटली प्रायोरिटाइज करते हुए कि कैसे कर लूँ मैं इसे मैनेज कि ठीक से दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएं, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहे, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है बिकॉज वहाँ से जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। आप जब भी सोचते हैं कि बस चलो मैंने ये टाइम यहाँ दे दिया और अब ये टाइम मैं अपना पर्सनल लाइफ में दूंगी, तो वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगेन आपके पास एक ऐसा टास्क दे दिया जाता है जिससे आप उसे कर ही नहीं पाते हैं, अपने पर्सनल टाइम को यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं वहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा, आपको बात करनी पड़ेगी, यू नीड टू डिस्कस, एंड देन अगर चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हैं तो बस सोचना भी पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर मैं हर बार यही बोल रही हूँ, सोल्यूशंस यही है कि यू नीड टू डिस्कस, आपको डिस्कस करना पड़ेगा पहले। आप अगर प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं, अगर आप चीज़ें कर पा रहे हैं मैनेज, तो करके देखिए, अदरवाइज अगर नहीं हो रही है तो लाइफ में हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ एक चीज़ ही नहीं होती कि सिर्फ वर्क 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 वर्क, क्योंकि अल्टीमेटली आप वर्क किस लिए कर रहे हैं, अपने लिए, अपने रिलेशनशिप्स, अपने फैमिलीज के लिए, प्रॉपरली जीने के लिए कर रहे हैं। तो अगर एक रीजनेबल अमाउंट सैलरी आपको फिक्स मिल रही है एंड दैट इज सफिशिएंट, तो बस थोड़ा सा सोचिए कि वो जॉब भी ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड है। आई वॉन्ट टू से दिस थिंग, एक्चुअली ले ऑफ्स हो रहे हैं, आपको खुद से पता है कि ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड जॉब है, आप उस चीज़ में लगे हुए हैं और वो चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं जो लाइफ का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो यू नीड टू डिस्कस। नाउ थर्ड आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अक्सर इस बारे में लोग मुझसे बात करते हैं, दैट इज नो क्रेडिट्स। यस, कुछ भी कर लो मुझे कभी क्रेडिट नहीं मिलता। मैनेजर हमेशा क्रेडिट खुद से ले जाता है, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि क्या होता है कि एक मैनेजर एक टीम लीडर लीड कर रहा होता है ना, तो हर कोई बस उसको कह देता है, मतलब सीनियर्स के, हाँ भाई दिस एंड टीम। अब टीम में नाम ऐसे नहीं होते, बट जब भी इस तरीके की चीज़ें हों, यू मस्ट कम फॉरवर्ड। आपको जब भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, आपका कोई कलीग कर रहा है आपके साथ ऐसा कि आपका कोई पॉइंट था या आपने कोई चीज़ सजेस्ट की थी और उसने किसी मीटिंग में या कहीं पर भी भाई अपना क्रेडिट ले लिया, तो यू मस्ट स्टेप इन टू दैट कन्वर्सेशन। यस, आपको ज़रूर आगे आना चाहिए उस कन्वर्सेशन में और कहना चाहिए कि वी डिसाइडेड दिस। यस, आप पोलाइटली ये चीज़ बोल सकते हैं बिकॉज आप उस मीटिंग में हैं, तो आप भी उस मीटिंग का पार्ट है और आपके पास पूरी राइट है उस मीटिंग में बोलने की। ये मत समझिए कि आप जूनियर हैं या कुछ भी हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं वी डिसाइडेड या वी थॉट, आप वी लगा सकते हैं, आई ना कह के। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ऐसा हो जाएगा कि मैंने कैसे ये चीज़ बोल दी, तो आप वी करके कह सकते हैं कि हम दोनों ने इस तरीके की चीज़ डिसाइड करी है, जिससे कि अदर पीपल ऑल्सो नो कि भाई आप भी इस चीज़ का पार्ट हैं, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भी एक क्रूशियल पार्ट हैं उस प्रोजेक्ट का, उस वर्क का। ओके, एंड अगर ये रिपीटेडली हो रहा है कि मैनेजर सिर्फ अपने ऊपर ही ले रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, कभी भी कोई भी अचीवमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, सी सैलरी इज वन थिंग, आप कह रहे हैं कि चल मुझे तो मिल गया कमीशन, मुझे मिल गया, ये कुछ समय तक रहेगा। बाद में बहुत बार ऐसा होगा, अगर आपका बहुत ही क्रिएटिव माइंड है, आप बहुत अच्छे से सोच पाते हैं और बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के पर्सन है, तो कहीं ना कहीं तो आपको लगेगा यार कि भाई कभी भी मेरा नाम नहीं लिया जाता,
ह्यूमन बीइंग यार, थोड़ा तो वो चाहिए ही होता है अप्रिसिएशन, एंड दैट दिस इज फेयर ऑल्सो कि जो काम कर रहा है उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिल रहा है, राइट। तो आई ऑलवेज रिमेंबर कि मेरे टीम में मैं हमेशा से ही मेंबर्स को बहुत मोटिवेट रखती हूँ, और जो भी कोई एक प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें कोई ना कोई एक स्टार ज़रूर होता है प्रोजेक्ट का। आई ऑलवेज अप्रिशिएट एवरीबडी, सारे टीम मेंबर को मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, और उसके बाद मैं ये कहती हूँ मुझे हमेशा याद रहता है कि किसका स्पेशल कंट्रीब्यूशन था, तो मैं ज़रूर बोलती हूँ कि भाई इसमें तो यहाँ पाजी मरली, ठीक है। तो ये ज़रूरी है इस तरीके से, और मैनेजर्स को भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये हमें करना है, ओके। खाली ये नहीं होता कि हाँ भाई चलो टीम ने काम किया, अगर ये भी नहीं है कि हाँ भाई किसी आपको कहें, तो एटलीस्ट टीम को, आप उस टीम का पार्ट हैं, आपको कम से कम कुछ तो अप्रिसिएशन मिले उस टीम का पार्ट होने पर, ओके। सो ये चीज़ें अगर रिपीटेडली होती जाएंगी तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लूज करते जाएंगे, आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि यार कुछ भी कर लो कंपनी के लिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपने लिए बोलना जरूरी है, इसलिए डिस्कस करना जरूरी है, एंड देन यू कैन थिंक ऑल्सो कि अगर रिपीटेडली इस तरीके की पॉलिसीज है कि बस बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स गॉसिपिंग्स हैं, और वो सिर्फ ये है कि बस किसी एक को या तो क्रेडिट दे दिया जाता है, या फिर जूनियर्स को क्रेडिट नहीं दिया जाता, सीनियर्स ही क्रेडिट लेते हैं, इस तरीके की कोई पॉलिसी है और वो चली आ रही है और डिस्कस करने के बाद भी नहीं हो रही है रिजॉल्व, तो यस यू कैन थिंक। फोर्थ इज माई फेवरेट, यू कैन से, एंड दैट इज नो मोर ग्रोथ। किसी भी तरीके की ग्रोथ अब पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, ना तो मॉनेटरी ना ही नॉन मॉनेटरी, कुछ भी ना तो आप सीख रहे हैं, और सब कुछ डंप है वहाँ पे। वहाँ पे इस तरीके का एनवायरनमेंट बन चुका है कि जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं सालों से वही चीज़ें की जाएंगी। ओनर्स, मैनेजर्स, बॉसेस वो इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि भाई कुछ चीज़ें अगर मार्केट में चेंज हो रही हैं तो हम भी उस तरीके से चेंज हों। सी बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं, बहुत समय से कर रहे होते हैं, तो हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब कुछ चीज़ें मार्केट में न्यू आ रही है ना, तो अब आप अपनी कंफर्ट जोन की कंपनी में हैं, तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज न्यू थिंग्स, क्योंकि आप वहाँ पर और सारी चीज़ें जानते हैं और आप कंफर्ट जोन में हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कंटिन्यू करिए। लेकिन जो मार्केट में नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो और आपके कॉम्पिटिटर्स और सारी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं, उनको साथ में लीजिए, तभी अगर आपको कभी भी यहाँ से छोड़ना होगा ना तो आपको हेल्प मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा, अरे मैं तो एक बहुत ही पुरानी टाइप की कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ तो बस कुछ होता ही नहीं था। आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं, खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हमें ये चीज़ें प्रपोज करनी चाहिए ना। ग्रोथ ना होने का एक और भी रीज़न हो सकता है कि कंपनी भी ग्रो नहीं कर रही है, मतलब कंपनी जैसे थी वैसे से ही वैसे वैसे चल रही है, सैलरी वैलरी मिल रही है ठीक ठाक जैसे मिलती थी, थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिल जाता है, हर साल वो कुछ 10-15% इंक्रीमेंट भी मिल जाता है, ठीक है, वो सब सही है। लेकिन हम अभी भी कहीं रिजिड उसमें हैं, क्यों? क्योंकि जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, जो सीनियर वहाँ पर लोग हैं, वो अपने जो कंफर्टेबल सोफाज हैं वहाँ से हिलना नहीं चाहते, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने ऐसे कह दी हो कि पता नहीं क्या है। देयर आर पीपल जो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल, और अगर वो बाहर आए तो बस वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है मतलब वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए, और गॉसिप्स, स्टूपिड पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, नहीं ये ऐसी होगा, नहीं क्योंकि इसने कह दिया ये ऐसी होगा, नहीं कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो नाउ यू शुड थिंक, पहले तो आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए अगर आप वहीं रहना चाहते हैं, अदरवाइज करियर नहीं रहेगा कुछ भी, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से एनवायरनमेंट बदल रहा है, बहुत ही तेज़ी से, और अगर आप उस चेंज का पार्ट नहीं बनेंगे, खुद से चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, एंड नहीं ऑब्जर्व करेंगे कि आप कहीं भी ग्रोथ में नहीं हैं, सिर्फ एक सैलरी मिलना, घर पर बैठे रहना नहीं चलेगा यार। अच्छे अच्छे लोगों की जॉब्स, सालों से बैठे हुए लोगों की जॉब्स ऐसे ही निकल जाती है, और जब वो नेक्स्ट दूसरी जगह भी जाते हैं तो कहते हैं आप तो बहुत ही ओल्ड प्रैक्टिसेस पे काम कर रहे थे, तो अभी हमारे पास आपके लिए जगह नहीं है, हम तो ऐसे बंदे को देख रहे हैं जो भाई वर्सेटाइल हो, जिसको नई चीज़ों की नॉलेज हो, तब क्या करेंगे? ओके, सो ये कुछ 4 साइंस हैं, यू मस्ट थिंक। अगर ऐसा कुछ हो रहा है डिस्कस करिए, रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं होता है तो बस ग्रेट रेजिग्नेशन तो है ही हमारे पास, राइट। सो यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं आई नो जो जॉब्स में हैं, स्टक हैं, मुझे देख रहे हैं, एचआर्स भी हैं, तो प्लीज़ मैं हमेशा से कहती हूँ अगर आप जिस भी प्रोफाइल पे पोजीशन पे हैं, मेंशन करके भी कमेंट्स कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा अपडेट मिलेंगी, और वैसे भी बताएं कि हेल्पफुल है नहीं है। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।